नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं विजय वैल्यू इन्वेस्टिंग में। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे बीजेपी वर्सेस स्टॉक मार्केट और बीजेपी वर्सेस इंडियन इकोनॉमी। राइट। जो सेवंथ फेज था इलेक्शन का, वोटिंग का, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 1 जून को। राइट। एंड जितने भी एग्जिट पोल है, मैक्सिमम एग्जिट पोल्स के जो रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। राइट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स जो है किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। वो जो हम अंदाज़ा है वो हम लगाएंगे, और हम लगाएंगे कि पहले कैसा परफॉर्म किया है। 2014 में जब गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी की, तब मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया था। 2019 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तब जो है स्टॉक मार्केट ने या फिर निफ्टी जो 50 इंडेक्स है उसने कैसा परफॉर्म किया था। तो जो 5 एग्जिट पोल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज ने कंडक्ट किए हैं, उनके जो एवरेज रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो उन सभी एग्जिट पोल के जो एवरेज रिजल्ट हैं दैट इज 379। मीन्स के 379 सीट्स जो हैं एनडीए को, लाइक बीजेपी प्लस को, इस लोकसभा इलेक्शन में मिलने वाली है। राइट। अगर मैं 2014 की बात करूं तो 2014 में अप्रॉक्सीमेट 336 सीट मिली थी। राइट। एनडीए को। एंड अगर 2019 की बात करूं तो 2019 में एनडीए को 353 सीट्स मिली थी, जिसमें से 303 सीट जो है वो बीजेपी की थी। राइट। इस बार भी जो डिफरेंट एग्जिट्स पोल हैं वो कंक्लूड कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट जो है बीजेपी को 310 से लेके 325 के बीच में सीट मिलेगी, और जो एनडीए है, बीजेपी प्लस है, उसको ओवरऑल जो सीट्स हैं 379 सीट्स मिलेंगी। राइट। तो अब अगर बीजेपी जीतती है, जो कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, और लास्ट 2 टाइम्स के इलेक्शन में भी यही हुआ है कि जो एग्जिट पोल का रिजल्ट होता है, जो एवरेज रिजल्ट्स होता है, सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट जो मेरे को एक्चुअल में मिलता है, सेम टू सेम फिगर्स मैच नहीं करते हैं। 15 से 20 सीट्स का फर्क पड़ सकता है, लेट्स से मैक्सिमम 30 सीट का भी अगर फर्क पड़ता है, तब भी जो है एनडीए 350 पे रहेगी ही रहेगी। राइट। तो इससे कंफर्म है कि थर्ड टाइम जो है एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी बनेगी, एंड थर्ड टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी अगेन गोइंग टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो 2 बातें हैं वो कंफर्म हो चुकी है। राइट। एंड जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है, वो हमारे को नेक्स्ट 2 दिन में पता चल जाएगी। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि 2 बार जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तो स्टॉक मार्केट जो निफ्टी इंडेक्स है उसने कैसा परफॉर्म किया है। राइट। तो उस चीज को देखने के लिए हम लोग एक बारी निफ्टी 50 को देखते हैं कि निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया है। तो उसके लिए ये देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स को हमने देखा है। अगर मैं बात करूं 2014 की, तो आप देखिए 2014 में अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो 2014 पे अराउंड जो है मेरा 6000 और आई कैन से 7000 के आसपास, 6000 के आसपास जो है मेरा निफ्टी 50 था। एग्जैक्ट देख लेते हैं 2014 में कि 2014 में मिड में मेरा जो है इंडेक्स है वो अप्रॉक्सीमेट जो है मेरा 6700, और मैं बोलूँ कि अप्रॉक्सीमेट 2014 के मिड में तो 6,565 के आसपास था। राइट। अभी हम बात करते हैं कि जब ये टेन्योर 5 साल का ख़त्म हुआ तब इंडेक्स मेरा कहाँ था। राइट। उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स जो मेरा 2019 में लगभग 12,800 या 12,500 था। तो अगर मैं देखता हूं वहां से, तो मैं बोल सकता हूं कि अप्रॉक्सीमेट मेरा जो इंडेक्स है वो 5 साल में जो है वो अप्रॉक्सीमेट डबल हुआ है। 6500 या 6,000 मान लूँ, तो 5 साल में जो मेरा इंडेक्स था वो डबल हुआ था। अभी हम यहीं से आगे बढ़ते हैं कि अगर मेरा अभी 2019 से लेके, राइट, जबकि 2020 में मेरे पास काफ़ी बड़ी करेक्शन भी आ चुकी थी हमारे पास। राइट। तो 2019 में जब मेरा इंडेक्स 12,000 था, 12,300 400 था। राइट। तो उसके बाद देखिए 12,300 400 के आसपास मेरा इंडेक्स था। राइट।
और अभी जो 2024 में जो इंडेक्स ने हाई बनाया है वो अप्रॉक्सीमेट 23,000 का था। 22,500 पे मार्केट अभी भी 22,500 पे है, जो 23,200 23,100 150 200 के आसपास जो मेरा हाई बना है इस फाइनेंशियल ईयर का, राइट। तो यहाँ से भी ये कंक्लूड होता है कि अप्रॉक्सीमेट अगर मैं 12 से 24 मानूं तो अप्रॉक्सीमेट मेरा जो इंडेक्स है वो डबल हुआ है या 85 to 90% रिटर्न दिया है, राइट। तो ये दोनों टेन्योर जो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के, तो इन दोनों टेन्योर में जो निफ्टी है वो अप्रॉक्सीमेट डबल हुआ है हर टेन्योर में। अगर मैं फर्स्ट 2014 से देखूं कि 6,000 से लेके या 6,500 से लेके अभी 10 साल में देखूं तो इंडेक्स मेरा अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम हुआ है, 3.82 4 गुना हुआ है। मतलब अगर 10 साल पहले मैंने 10 लाख लगाया होता तो अभी मेरे पास वो 40 लाख होता, या 1 लाख लगाया होता तो वो 4 लाख होता। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, राइट, ओनली इंडेक्स की। इसमें मैं किसी पर्टिकुलर शेयर की या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की या पर्टिकुलर किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूं। और अगर इंडेक्स 10 साल में अप्रॉक्सीमेट 4 गुना हुआ है, इसका मतलब ऑन एन एवरेज निफ्टी 50 ने मुझे 14 से 15% रिटर्न दिया है, राइट। वहीं जहां मेरा एफडी है जो 7.5 to 8 और 8.5 रिटर्न देता है, तो अगर मैं एफडी में अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एक एफडी एक एसेट क्लास में, तो अप्रॉक्सीमेट 9 से 10 साल लगते हैं पैसा डबल होने में। वहीं अगर मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो मेरा 5 साल में पैसा डबल होता, राइट। तो देखिए ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है या फिर मतलब मैं सेबी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, राइट। तो इस इज जस्ट माई एजम्पशन कि मुझे पूरा लगता है कि जो मेरा निफ्टी है वो आने वाले 5 साल में, जैसे कि एग्जिट पोल से क्लियर है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, राइट, एंड एनडीए की सरकार बनेगी, तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा जिस तरीके से इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है हर साल 7.5 to 8%। अगर यही इसी ग्रोथ रेट से चलती रही तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि आने वाले टाइम में जो मेरा निफ्टी है या मेरा इंडेक्स है वो 40,000 जो है वो क्रॉस ना करें। मुझे लगता है, ये मेरी प्रोडिक्शन है, ये गलत भी हो सकता हूं मैं, राइट। लेकिन जो हिस्ट्री है उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि जो मेरा स्टॉक मार्केट है या निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अगले आने वाले 5 साल में फिर से डबल हो सकता है। पूरे चांसेस है कि वो डबल हो जाएगा, राइट। तो अगर गवर्नमेंट बन रही है जैसे कि हमको लग भी रहा है, तो वही सेक्टर, जो मैं पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं बोलूँगा, उन्हीं सेक्टर में ग्रोथ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे सेक्टर मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सेक्टर है, रेलवे से रिलेटेड जो सेक्टर है, नेक्स्ट सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड जो सेक्टर है। देखिए जो विज़न था मोदी गवर्नमेंट का बाय 2030 तक हमारा ये विज़न है, वो मुझे कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ लग रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी सेक्टर है, जो पावर सेक्टर है, उसमें काफ़ी ग्रोथ आने के चांसेस हैं फ्यूचर में, राइट। अलॉन्ग विद दिस सेक्टर जो मुझे पर्सनली लगता है, जो सेक्टर है मेरा आईटी सेक्टर, जो आईटी कंपनीज है जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से, जिनमें अप्रॉक्सीमेट 2.5 to 3 ईयर्स जो स्टेगनेंट फेज में है, जिनमें कुछ ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी तक, वो सेक्टर भी मुझे लगता है कि यहाँ से अभी जो अंडर परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर, वो भी आउट परफॉर्म कर सकता है बेंचमार्क्स को, राइट। तो देखिए जितनी भी ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये मेरी पर्सनल एजम्पशन है, राइट। सो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कोई डिसीजन नहीं बनाना है। इन्वेस्टमेंट आपकी है तो आपको ड्यू डिलिजेंस करनी है, आपको अपनी रिसर्च करनी है, उसी के बेसिस पे आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर अपने सेबी रजिस्टर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट। सो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।